हाँ कर दिया। यस आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाओ क्लास में आना तो एंटर कर जाओ। ठीक है लेट्स स्टार्ट। यस सर। कैसे हैं आप सभी? गुड है? यस सर। फाइन है? यस सर। क्लास को शुरू करें? यस सर। ओके। हाँ ये बताना जरूरी है आपको। ओके ठीक है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है इंग्लिश स्पोकन ना। यस सर। ये हुई बात इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं इसके बारे में आपको। यस सर। ये वाली बात कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्यों नहीं आ रही मालूम है? आपको इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हैं, इसको बोल नहीं रहे हैं। मैंने पहले ही दिन आपको ये वाली बात बोली थी, तो पहली क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि जो जो स्टूडेंट अपने घर पे बागड़ी बोलते हैं, सही है, जिन्होंने बागड़ी को बोला और सुना उन्हें बागड़ी आ गई ना। यस सर। क्या कोई बागड़ी लैंग्वेज का आपकी माता ने आपको कोई व्याकरण या ग्रामर पढ़ाया था कि कुछ? नो सर। और जिन जिन फैमिली जो जो स्टूडेंट पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्होंने पंजाबी को सुना और पंजाबी को बोला, पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना। यस सर। क्या आपकी माता ने कभी आपको पंजाबी का व्याकरण पढ़ाया था कि कभी? नो सर। और इवन हिंदी आपको आ रही है। देखिए क्या आपकी मम्मी ने, आपकी मदर ने, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको हिंदी का व्याकरण या ग्रामर आपको कभी पढ़ाया था? नो सर। लेकिन फिर भी आपको हिंदी आ रही है ना, यस सर। हिंदी बोल पा रहे हैं ना आप? यस सर। जबकि आपके घर में नहीं बोली जा रही फिर भी, लेकिन इन्वायरमेंट में बोली गई, उस वातावरण में बोली गई तो करके आपको हिंदी आ गई। तो बताइए ऐसा इन्वायरमेंट बन जाए जिसमें आपको सुनने को मिले क्या? इंग्लिश, और बोलने को मिले क्या? इंग्लिश, तो क्या इंग्लिश नहीं आएगी? आएगी सर। ये ऑब्जर्व आपने पहले दिन भी किया था। What happened? There is any technical issue? हाँ? सर ये वीडियो सर लाइट चला रही है। यस सर चल रही है। वो चल रही है। पता है क्या स्कैम इसमें अच्छा फंक्शन है। सर लाइट चला। इस लाइव में होने के लिए पहले तो 50 सब्सक्राइबर चाहिए अपने। ये जो वाली बात है वो इस वीडियो में आ रही है, पर बस अपने को क्या उसको काट देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें जो फंक्शन ये है कि ये स्टैंड बाई हो जाता है, अपने आप रुक जाता है और वीडियो बनाता रहेगा लेकिन रिकॉर्डिंग बताता रहेगा। रिकॉर्डिंग सर बोर्ड भी एकदम साफ हो गया आज तो बोर्ड साफ रहेगा। है। नहीं मैम, कल आज मैंने मॉर्निंग कोई ऐसी कोई वीडियो क्लासेस नहीं तो भी साफ करके बोर्ड में साफ रखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता रहता है कि बोर्ड गंदा नहीं होना चाहिए, लिखने में अच्छा लगता है। ठीक है कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर आपने पेरेंट्स, आप ये जो अपना इन्वायरमेंट है, अगर जैसा आपने इन्वायरमेंट बना लिया लैंग्वेज वैसे ही आ जाएगी, सही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 10 साल के लिए चाइना छोड़ दिया जाए, सही है, तो आप चिंग चार चिंग 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 चार चिंग चिंग करने लग जाएंगे ना। यस सर। ऐਵੇਂ लगूगा जो पांड्या जो चमचे सेटते थले, यस सर। ऐसे लगेगा ना, यस सर। क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में रहे। जैसा इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। जर्मनी में जाओगे डॉइच लैंग्वेज आनी शुरू हो गई, बस आप सुन नहीं रहे हैं और बोल नहीं रहे। अगर थोड़ा सा भी बोलेंगे और थोड़ा सा भी सुनेंगे तो भी काम चल जाएगा, सही है। यस सर। तो ठीक है, अभी इससे आगे चलते हैं अपने। मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा शब्द लिखा हुआ है और पहले ही शब्द में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहले ही शब्द में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिकॉज जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं लगाई उनको अब पता लगेगा, राइट। यस सर। अब जिन जिन ने क्लासेस नहीं लगा रखी वो इस वाली बात को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने क्लासेस लगा रखी है वो क्या बोलेंगे इसको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। बस सीधा गुड के साथ क्या लगाना था आपको? मॉर्निंग। एक बार और बोलना, गुड मॉर्निंग। एक बार और, गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। ये बात ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अगर मैं दूसरा शब्द आपके सामने लिखूं, सिंपल, जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं लगाई वो इसको हाउ आर यू बोलेंगे। हाउ
ऐसा जैसे बागड़ी परिवार में हाउ आर यू, तो हाउ आर यू, सही है। और अगर थोड़ा सा आप एडवांस है तो हाउ आर यू बोलेंगे। अदरवाइज आप फुली एडवांस है, व्हेन यू आर टोटली आर एट द एडवांस लेवल, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये वाली बात, सीधा हाउ आर यू। क्या बोलना है? और आज के बाद किसी को पूछना है तुम कैसे हो, तो कैसे पूछोगे? कैसे? जब पहले क्लासेस मैंने शुरुआत की थी तो आप ये बात बताइए, क्या ये वाले सेंटेंसेस आप यूज कर रहे थे क्या डेली लाइफ में? लेकिन आपको काफ़ी टाइम हो गया, जैसे जैसे अपनी क्लासेस आपने लगाई तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया ना। और एक बात और बता दूंगा आपको, जब मैंने बताया था कि आपको बोलना है ये वाली बात, जब भी आपसे कोई मिले पूछना आप कैसे हैं, जब आपको बोलना है हाउ आर यू, जब मैंने बताया था, लेकिन पता है आपने इतने दिनों से रोज इस चीज़ को सुनते सुनते प्रैक्टिस इतनी कर ली है। मैं आपको बताता हूँ क्या किसी को पूछना है हाउ आर यू बोलना है, आपका दिमाग खुद से रिप्लाई नहीं देता कि इसको मैं क्या बोल दूँ? हाउ आर यू की जगह क्या बोल दूँ? हाउ आर यू। क्या बोल दूँ? डन। एक और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, जिन्होंने क्लासें लगा रखी है वो क्या बोल रहे हैं इसको? अदरवाइज जिन्होंने नहीं लगा रखी बोल रहे हैं आई एम फाइन। क्या बोल रहे हैं? जबकि जब आपको आई और एम दोनों दिखाई दे तो आपको क्या लिखना होता है? आम। क्या? आम फाइन। क्या? अब तीनों सेंटेंसेस एक बार लगातार बोल के देखे। सबसे पहले वाला बोलो, उसके बाद, उसके बाद डन। सही है ना? नो डाउट। क्या होता है? आम फाइन। क्या होता है? तीन सेंटेंसेस मैंने आपके सामने तीन लिखे हैं सिर्फ ग्रीटिंग्स, और तीनों में ग्रीटिंग्स में आपने उन शब्दों को नया सीखा और नया सीख के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई, आपको पता लग गया कैसे बोलना है। सही है ना? ठीक है। आगे वाला दोबारा रिप्लाई क्या देगा? I'm also fine। क्या? नो डाउट। ये पता लग गया आपको? कोई डाउट है? मैंने ऐसे किया, आपने भी? कोई डाउट है क्या? यस। हाँ, वो कहेगा, मैं तो कह ही रहा हूँ इस बात को भी, वो भी कहेगा थैंक्स व्हाट एवर यू, एंड वो बोलेगा यस आई एम आल्सो फाइन। इससे आगे चले? यस सर। ठीक है। अब देखिए इस लैंग्वेज के क्या खूबसूरत बातें हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है? आधे से ज़्यादा जिन्होंने पहले क्लास लगा रही है उनको मैं बता दूँ तो मैंने लिखा हुआ है वाटर, और जिसको वाटर ही पढ़ रहे हैं वो बुरा नहीं पढ़ रहे, पर मैं ये कह रहा हूँ अमेरिकन एसेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखिए, जिससे आपके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। बुरा नहीं पढ़ रहे, आप सही भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप बुरा ही पढ़ रहे हैं। अगर दोनों तरफ आपको क्या मिल जाए, ठीक है, तो जो बीच वाला टी होता है ना वो किसमें बदल जाता है? किसमें? अब इसको बोलो जरा, क्या बोलना था? एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये बात ठीक है? यस सर। दोनों तरफ बबल दिखाई दिया? यस सर। टी को किस में बदल देंगे? टी में। तो बताओ बताओ। बेटर। क्या बन गया? बेटर। क्या बना? बेटर। दोनों तरफ बबल दिखाई दिया? यस सर। बीच में टी दिखाई दिया? यस सर। टी को किस में बदल देंगे? टी में। किस में बदल देंगे? टी में। क्या बनेगा? बेटर। क्या बनेगा? बेटर। तीनों को लगातार बोलो। एक बार और, एक बार और, वाटर बैडर बीडर। एक बार बोलो, एक बार वाटर बैडर बीडर। सही है ना? तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा अपनी तरफ से भी ऐसा लगा कि हमने कुछ अपने अंदर मतलब बिल्ट की है, ऐसी चीजें कुछ सीख रहे हैं, राइट? नो डाउट। चले इससे आगे और। ये बात आप समझ गए? फिर ठीक है।
कहते हैं तो नहीं पता नहीं मर जाना की पढ़ाई जाता है नहीं सर नहीं सर अरे मोरी अंग्रेजी बनाने लगे धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बेहतरीन बनेगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोशिश नहीं। ठीक है, यस सर ठीक। मैंने ये बात लिखी है कि जब काम चल रहा हो, कब वर्तमान, जब वर्तमान में काम चल रहा हो। मैं पहली चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने पहले क्लासें लगा रखी है तो फिर वो कहेंगे सर ये बात हम बेहतरीन चीजें जानते हैं। जब वर्तमान में काम चल रहा हो तो आई के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या क्या? दे के साथ और वी के साथ और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी नेम के साथ। और ऐसा होने के साथ साथ वर्ब के साथ क्या पाई जाएगी? ये बात ठीक है? यस सर। जब वर्तमान में काम चल रहा हो तो मैं ये बोल दूं कि प्लूरल के साथ आर लगेगा और सिंगुलर के साथ इज लगेगा। इस बात से भी आप एग्री करेंगे? यस सर। सही है ना? यस सर। डन? यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, क्या डाउट है बताइए? सी इज गोइंग। हाँ जी, वेरी गुड। एनी इशू? डाउट? पलक? नो डाउट? नंदनी? पिंकी फ्रॉम मोका, पिंकी मोकियाली? नो डाउट? श्योर? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो डाउट है? नो सर। इस वाले की जरा आप इंग्लिश बना के बताएं। क्या? पहले तो वह जा रही है, जेंडर डिसाइड कर लिया? यस सर। क्या आएगा? पलक इसको जोर जोर से पढ़ो, छोड़ दो इस मेज को, आज बचने मत देना। शी के साथ क्या लगना था अपना? सिंगुलर के साथ क्या लगता है जब वर्तमान में काम चल रहा हो? सही है। शी इज गो, जाना क्या आता है? गो। लेकिन सर आपने तो बताया वर्ब के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो शी इज क्या बन जाएगा? शी इज। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि वह आ रही है तो क्या बन जाएगा? तो अगर मैं कह दूं कि वह जा रहे हैं, ध्यान से देखना, वह जा रहे हैं, क्या बन जाएगा? दे आर। क्योंकि वह जा रहे हैं तो सर आप कहीं ना कहीं दे की बात कर रहे हो, यस सर। और दे के साथ क्या लगता है? कब? जब वर्तमान में काम चल रहा हो। और सर आपने तो बताया गो के साथ क्या लगेगी? तो क्या बन जाएगा? They are going. क्या बन जाएगा? They are going. सही है। Yes sir. इससे आगे चले। Yes sir. ये सारे के सारे सेंटेंस बना लोगे तुम? Yes sir. अगर मैं ये बात कहता वह जा रहा है तो He is going. क्या बोलते? He is going. वह जा रही है तो, She is going. वे जा रहे हैं तो, They are going. हम जा रहे हैं तो, We are going. तुम जा रहे हो तो। You are going. अगर ममता जा रही है तो, Manda is going. क्योंकि एनी नेम के साथ क्या लगता है? Is. सही है। Yes sir. और वर्ब के साथ क्या लगता है? ING. कब? जब वर्तमान में काम। चल रहा हो। नो डाउट। No doubt. इसमें जितने भी सेंटेंस आपको बता दूं बना लोगे? Yes sir. और 20-20 सेंटेंस बना लिया होगे? Yes sir. कल चेक करूँगा 20-20 सेंटेंस Okay. बने होने चाहिए। Yes sir. डेली लाइफ में जितने भी यूजेस कर रहे हो आप इस वर्ब को लेके, आप बिल्कुल क्लियर हो गया क्या आपके माइंड में? Yes ये sir. वाला मैप छप गया। Yes sir. इससे आगे वाले पे चले अपने। Yes sir. बस ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करनी होती है, बस और कुछ नहीं है। वह गाना गा रहा है, बताओ क्या?
यस, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, गा रहा है, सही है। Yes, sir. वह लिख रही है, She is writing. क्या, She is writing. सही है। Yes, sir. वह नहा रहा है, तो नो, नहाना क्या होता है मालूम है, टे के बाद होता है, क्या होता है, टे के बाद। टे के बाद। अब बना जरा, वह नहा रहा है तो पहली बात तो सर आपने बताया वह नहा रहा है, वह नहा रहा है, तो सर पहले वह के बारे में रहा है जेंडर डिसाइड किया, और ही के साथ सर आपने तो बताया अभी काम जारी है तो एक इज लगेगा, सही है। या मैं ये बोल देता सिंगुलर है तो क्या लगेगा, तो इसके बाद में नहाना क्या होता है, टे के बाद। तो सर लेकिन एक बात आपने बेहतरीन बताई हमें, जो ये वाली चीज़ है इसके साथ क्या लगेगी, तो क्या बन जाएगा, ही इज, सही है। Yes, sir. ठीक, चले इससे आगे। Yes, sir. ये बात आपकी कंप्लीट हुई कि वर्तमान में काम चल रहा है जब की। अब चलते हैं इससे आगे। जब पास्ट में काम चल रहा हो या जारी हो, पास्ट में काम चल रहा हो या फिर सही है, Yes, sir. नो डाउट। No, sir. इसमें पता क्या होगा, आए के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्लासेस में लगाई हुई है ना, Yes, sir. ठीक है। तो रिदम और तुम्हारी एनर्जी कम एनर्जी है, आए के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, शी के साथ भी क्या लगेगा, और इट के साथ भी क्या लगेगा, और एनी नेम के साथ नहीं, दे के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, बस हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो आए के साथ क्या लगेगा, टी के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और एनी नेम के साथ भी, और दे के साथ, उनके साथ, और वी के साथ। ये बात समझाई कोई? Yes, sir. नो डाउट। No doubt, sir. कब, जब पास्ट में काम चल रहा हो। सही है। Yes, sir. मैंने पहले एक सेंटेंस लिखा था कि वह जा रही है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अगर मैं यहाँ ये बात लिख दूँ, वह जा रही थी, तो इसको कैसे बनाओगे, पहले तो जेंडर डिसाइड करो। जा रही थी तो वह कौन है, तो सर यहाँ जा रही थी, तो मुझे ये बात पता लगी कि जो काम है वो कब चल रहा है, पास्ट में। काम कहाँ जा रही है, पास्ट में जा रही है, और पास्ट में जा रही है तो सर आपने तो बताया था शी के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, और काम जारी हो चाहे पास्ट में चाहे हो प्रेजेंट में, हमेशा ये बात याद रखना, जो वर्ब होती है वर्ब के साथ क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी। तो यहाँ भी जाना वर्ब है, Yes, sir. तो जाना मतलब गो, गो के साथ क्या लग जाएगा, ING. तो शी वॉज, Going. अगर वह जा रहा था तो, He was going. वे जा रहे थे तो, They are going. दे वर गोइंग, क्या आएगा, They are going. हम जा रहे थे तो, We are going. तुम जा रहे थे तो, You are going. नो डाउट, No, sir. नोट इट, Yes, sir. है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वाली बात में बताइए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट में से किसी को कोई डाउट है तो, नहीं है, No, sir. इसमें सेंटेंस बना लोगे। Yes, sir. अगर मैं ये बात कहता कि वह आ रही थी तो She was coming. कैसे बनाओगे, She was coming. वह नहा रहा था, इस बारे से He was going. क्या बनाओगे, He was taking a bath. ही वॉज, Taking a bath.
क्योंकि आपको पता लगे सर बोझ लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आप किसकी बात करोगे, पास्ट में कंटिन्यू की बात करने जा रहे हो। वो आगे की बात है कि आप किस दिशा में लेके जाओगे। अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी तो पास्ट में कंटिन्यू की बात करोगे। अगर आपने इज लगा के वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी तो आप प्रेजेंट में कंटिन्यू की बात करोगे। ये बात आप समझ गए? नो डाउट? सही है ना? क्लासें लगा रखी हैं आपने ये वाली, तो आपको ये वाली बात तो पता ही थी, लेकिन आप समझ गए बढ़िया तरीके से? यस। इस वाली बात में हाँ जी पलक, हैव यू गॉट एनी डाउट? नो? बार बार आपका प्रोनाउंसिएशन नाम इसीलिए किया जा रहा है, कहीं आप बाद में को क्लास को खत्म होने से पहले ये बात कहीं बोल देते हो कई बार, सर वो नहीं समझ में, पता नहीं कैसे होगा। अब देखो ठीक है, जब कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या जब कोई काम पूरा हो चुका है, सही है, उसको कैसे समझते हैं अपने? दो बातें बढ़िया तरीके समझ में आ गई तुम्हें? उसमें कोई डाउट नहीं है? अब तीसरी बात समझे? सही। इसमें क्या रहेगा आपके सामने बता देता हूँ। आई के साथ क्या लगेगा? यू के साथ भी क्या लगेगा? वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, क्या? शी के साथ, इट के साथ, एनी नेम के साथ, या फिर पहले वाली गाली, जब प्लूरल है उनके साथ क्या? हैव, और जो सिंगुलर है उनके साथ क्या? सही है? यस सर। मतलब ये कैमरे का जो रियर कैमरा अगर आपकी तरफ होता ना, दुनिया ने ये बोलना था पलक ज़्यादा सोती है क्लास में। 3 बार तो ट्राई कर दिया आपने सोने का। ये बात समझ आई आपको? प्लूरल के साथ क्या लगता है हमेशा? हैव। क्या लगेगा? और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? क्या लगेगी? तो बात ठीक है? नो डाउट? अगर ये बात में आपको ये पूछूं, पहले तो जेंडर डिसाइड करो। ही है? ठीक है सर, मेरे को ना ये पढ़ के ये बात पता लग रही है कि कोई ना कोई काम कंप्लीट हो गया। यहाँ कंप्लीट काम है, यहाँ काम चल नहीं रहा, ना तो प्रेजेंट में या ना ही पास्ट में। सही है? नो डाउट? तो इस वाली बात में ये बताइए कि फिर मैंने डिसाइड किया जेंडर, क्या आ गया? ही के साथ क्या लगेगा? पलक ने पहले बता दिया भी। ही के साथ क्या लगेगा? तो आना क्या होता है? कम। सही है? कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम ही होती है। ही है कम। सही है? क्या हुआ? कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, कम की थर्ड फॉर्म दोबारा से कम होती है। ठीक है? डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बात मैं तय थी ना मैंने? ठीक है? नो डाउट? हाँ, बात समझ गए रमनदीप? इस वाली बात को बताना जरूरी है, फिर बाद में कहीं अपनी अपनी वाह वाह करते फिरो। वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? कब? जब काम कंप्लीट हो चुका हो। वह गंगानगर से आ गया या आ चुका है। इस वाली बात को बताना कैसे बोलो?
कैसे बनाओगे? पहले बताओ, पहले जेंडर डिसाइड करो, क्या लिखा हुआ है? सर मैंने देखा यहाँ वह गंगानगर से आ चुका है या आ गया। अरे अरे सर, आप तो यहाँ हैज या हैव की बात कर रहे हैं। काम कंप्लीट सही है। आपने तो बताया था ही सिंगुलर है, हैज लगेगा। आपने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ गंगानगर वर्ब नहीं है, यहाँ चुका है कोई वर्ब नहीं है, यहाँ आना आ गया। ही हैज कम, कम वर्ब है, और कम की थर्ड फॉर्म भी तो क्या? ही हैज कम। और कहाँ से? फ्रॉम। ये बात समझ आ गई? Have you got any doubt? नहीं है ना? चले इससे आगे। अगर काम कंप्लीट हो तो तब आई के साथ क्या लगता है? यू के साथ भी क्या लगता है? ही के साथ, दे के साथ, और ही के साथ, सी के साथ, और इट के साथ, और एनी नेम के साथ, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? कोई डाउट है? इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना लोगे? सही है। अगर मैं ये वाली बात बोलता कि मैं क्लास में आ गया, मैं क्लास में आ गया, आ चुका हूँ। हाँ जी, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, मैं क्लास में आ गया या मैं आ गया। आगे बोल दो जब सीधा, मैं आ गया तो क्या बताओगे? क्या बोलोगे? आई हैव कम। क्या बोलोगे? अगर हम आगे तो वी हैव कम। क्या बोलोगे? अगर वे आगे तो, अगर तुम आगे तो, अगर वह आ गया तो ही हैज कम। क्या बोलोगे? अगर वह आ गई तो शी हैज कम। क्या बोलोगे? और अगर ममता आ गई तो, और अगर पलक आ गई तो, और अगर नंदनी आ गई तो, रमनदीप आ गई तो, नाम के साथ भी क्या लगेगा? हैज लगेगा। सही है, नो डाउट। और एक काम करोगे फिर, जिस प्रकार मैंने ये बात बताई आपको 20 सेंटेंस वर्तमान में काम चल रहे वाले बनाने, और 20 सेंटेंस आपको पास्ट में काम चलने वाले बनाने हैं, और उसी प्रकार आपको 20 सेंटेंस किसके बना के लेके आने हैं? काम कंप्लीट हो चुका वाले। सही है? ये बात भी तो बतानी होती है, लैंग्वेज में अपने को बतानी होती है। मैंने खाना खा लिया, ये बात अपने डेली वर्बल लैंग्वेज में आ रही है ना, मैंने खाना खा लिया। मैं खाना खा रहा था, उसके बाद ये बात भी तो बतानी है, मैंने खाना खा लिया। अगर ये वाली बात को मैं बोलता, इंग्लिश में कैसे बोलता? मैंने खाना खा लिया को कैसे बोलूं? बताओ, कैसे बोलोगे? पहले तो हिंदी लिख लिया करो पहले आराम से। मैंने खाना, अब खा लिया को खा चुका हूँ, बात एक ही तो है। काम कंप्लीट हो गया ना? तो मेरी बात सुनो, मैंने को क्या लिखूं? आए। आए के साथ हमेशा क्या लगेगा? जब काम कंप्लीट है तो हैव लगेगा। खाना मतलब क्या था? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। और ओके, चाहे उसको आई हैव टेकन फूड भी बोल देते तो भी चल जाता। सही है ना? अब बताइए कोई डाउट है तो? या अदरवाइज समझ में आ रहा है? या फिर ऊंचिया निकलना वो तो सिनेरियो नहीं है? नहीं है ना? समझ में आ रहा है? किसी आंखों ऊंचिया निकलना तेरे यार की हर बात। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम इससे आगे चले। ये हुई ना बात।
ठीक है। जब कोई काम पास्ट में शुरू होके अब भी जारी है, उस वाली बात को समझिए। ठीक है, उस वाली बात से समझने से पहले मैं तुम्हारे सामने एक बार एक फ्रेम बना के देना चाहता हूँ। जिस फ्रेम को आप अच्छे से समझ पाओ, उसको आप समझ पाओ कि किस वे में आप चल रहे थे और क्या मैं तुम्हारे तक नॉलेज डिलीवर करना चाह रहा था। ठीक है, पहली बात बताता हूँ यहाँ से। आई के साथ क्या लगता है? यू 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 के साथ क्या लगता है? दे के साथ क्या लगता है? वी के साथ क्या लगेगा? और बताओ, ही के साथ क्या लगेगा? शी के साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? और एनी नेम के साथ क्या लगेगा? कब? जब वर्तमान में काम सही है। आई के साथ क्या लगता है? ही के साथ भी, शी, इट, एनी नेम, यू, दे, वी, कब? जब पास्ट में काम आई के साथ, यू के साथ भी, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एनी नेम के साथ। कब? जब कोई पास्ट में काम कंप्लीट या मैं ये कह दूं कि कोई काम कंप्लीट हो चुका रिसेंटली। सही है, नो डाउट। और अब मैं जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ वो बताना मुझे। मैं 3 चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में जो 4th चीज़ होगी वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है, आपको समझना है, ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि वो क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इनडायरेक्ट में टेंस ही पढ़ा रहा था, बस आपको पता नहीं लग रहा था क्योंकि अपने टेंस पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा। नो डाउट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई पास्ट में काम चल रहा था तो क्या कहूँगा? सही है। यस सर। और अगर इस वाले की बात करूं तो मैं ये पास्ट में क्या है? परफेक्ट। पास्ट में क्या हो गया? कोई काम था जो पास्ट में परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या कहूँगा इसमें? पास्ट परफेक्ट। क्या बोलूँगा? नो डाउट। सही है ना? यस सर। पर अगर यहाँ देखो, इस वाली बात को अगर मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहूँ तो आए के साथ क्या लगता है? आए के साथ क्या लगता है? अब मैं इस वाली चीज को यहाँ समझाऊं तुम्हें? ठीक है, अब देखिए, आए के साथ क्या लगता है? हैव बीन। क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगेगा? और दे के साथ क्या लगेगा? और ही के साथ क्या लगेगा बताना? क्या लगेगा? शी के साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा?
और एनी नेम के साथ भी क्या लगेगा? और साथ ही साथ एक बात और, इस सारे के साथ वर्ब लगेगी। वर्ब के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, वर्ब के साथ क्या आएगा? और प्लस पता है क्या लगेगा? या तो लगेगा फॉर या लगेगा सिंस। क्या लगेगा? या तो लगेगा फॉर या फिर सिंस। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप खुद बताएंगे, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो पास्ट कंटिन्यूस और वो पास्ट परफेक्ट है, तो मैं इस वाले सेंटेंस का, इस वाले पूरे टेंस का क्या नाम दूँ? कौन सा ये? क्योंकि काम कंप्लीट भी हो रहा है लेकिन चल भी रहा है। काम कंप्लीट भी हो रहा है लेकिन चल भी रहा है। बात ठीक है? क्योंकि ये पास्ट में काम की बात कर रहा है। सही है? नो डाउट? श्योर? डिलीवरी से आगे? मैं तुम्हें सेंटेंसेस देता हूँ, तुम बना लोगे? तो बनाइए पहला सेंटेंस। इस वाले फॉर्मेट को दिमाग में रखना और सेंटेंसेस बनाना। ठीक है? देखते हैं, मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप सेंटेंसेस बनाइए। क्या चीज? जब कोई काम पास्ट में शुरू होकर अभी भी जारी हो, यहाँ पास्ट में काम कंप्लीट हो गया लेकिन अब भी जारी है। सही है? मैं सेंटेंस दूँ, तुम इस फॉर्मेट को देखते रहना, बस इस फॉर्मेट के हिसाब से लगा लेना। लिखिए पहला सेंटेंस। हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे हैं। हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। रुको रुको, ट्राई करते हैं। पहले तो सिंपली सी बात है भी, हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। आज हम इस क्लास पे पहुंचे हैं ना, बाकी की क्लासेस तो मैंने आपको ऑलमोस्ट रिवाइज करवा दी सारी की सारी। जा रहे हैं हम, टाइम हो गया, जा सकते। जो इस चीज को कम्प्लीटली सही नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्ट सीधा पहले फॉर्मेट की तरफ देखिए। जब फॉर्मेट की तरफ देखेंगे तो आपको वी के बारे में, हम के बारे में पता लगा। हम को ढूंढो, यहाँ ये पढ़ा सही था, सिर्फ ये उठाना था। वी हैव बीन उठाया आपने? yes, सही है? yes, तो पहली बात लिखी आपने, वी हैव बीन। उसके बाद सर आपने बताया वर्ब के साथ क्या लगता है? एक बताओ, यहाँ घंटे वर्ब है क्या? कोई फिल्म वर्ब है? यहाँ हम वर्ब है? 2 वर्ब है? देखना क्या है? देखना क्या है? और वर्ब देख रहे, देखने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मेरी बात सुनो, इस वॉच के साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे? क्या लगाना पड़ेगा? सही है? वी हैव बीन वॉचिंग। क्या क्या वॉचिंग? मूवी। सही है? बताते हैं। वी हैव बीन वॉचिंग मूवी। बताओ यहाँ फॉर लगाऊं क्या सिंस लगाऊं? क्या लगेगा? क्योंकि 2 घंटे किसके बारे में बता रहे हैं? ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। क्योंकि देखो, जहाँ जहाँ सिर्फ अवधि की बात आएगी, ड्यूरेशन की बात आएगी, फॉर लगाना,
और एग्जैक्ट टाइम की बात बताए तब क्या लगाना, सेंस लगाना है। सर अवधि मतलब कि लगभग। अवधि मतलब लगभग, अवधि मतलब ड्यूरेशन टाइम। जैसे 2 घंटे टाइम बताया इसमें, कौन से 2 घंटे, डेफिनेटली नहीं बताया ना, या वो हो सकते हैं 8 से 10 भी हो सकता है, 6 से 8 भी हो सकता है, सही है। वो कौन से 2 घंटे अपने डिफाइन नहीं कर पाए, डेफिनेट नहीं है, लेकिन है 2 घंटे, ड्यूरेशन बता दिया, इसलिए क्या लगेगा 4। क्या लगेगा 4। तो यहाँ क्या लगाना था 4। ठीक है। यस सर। इसके बाद में देखो लुक या वॉच। मैं ये आपको बता दूं कि लुक का मतलब होता है बस एक झलक टाइप देखना, लेकिन वॉच होता है काफ़ी टाइम तक देखना। आपने कभी भी ये बात नहीं बोली होगी आई वॉज लुकिंग मूवी, आई वॉज वॉचिंग मूवी लिखा आपने बोला होगा, यस सर। क्योंकि आप मूवी देखते हैं तो 2-2.5 घंटे की होती है, तो बस उसको पूरा देखते तो वॉच होता है वो। और अगर मान लो कोई मेरी तरफ देख रहा है तो कभी अपने ऐसे नहीं बोला ही इज वॉचिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी होएगा, ही लुक एट मी सीधा होएगा, ही वॉच एट मी नहीं हो सकता, सही है ना। यस सर। हैव यू गॉट एनी डाउट? नो सर। नो। नो सर। चलिए इससे आगे यस सर। मैं एक सेंटेंस और दूं तो आप और बना लेंगे, यस सर। ठीक है। तो एक नया सेंटेंस दे रहा हूँ वो और लिखिए। सर आप कंप्लीट तो कर दो। हाँ, उसके बाद में फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे। एक और लिखिए, वह सुबह से अपनी माँ को कॉल कर रही है, वह सुबह से अपनी माँ को कॉल कर रही है। वह सुबह से अपनी माँ को कॉल कर रही है, इसके बारे में बताओ जरा। इस फॉर्मेट को बनाओ पहले तो। जब भी हिंदी लिख दो तो सबसे पहले हिंदी में पहले शब्द पे आ लो। वह सुबह से अपनी माँ को कॉल कर रही है, तो सबसे पहले आप बना लीजिए। बना नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ। वह सुबह से अपनी माँ को कॉल कर रही है। तो एक एक वर्ड उठाइए, जिस भी शब्द के बारे में आपको नहीं पता है तो बस वो डायरेक्टली मेरे से शब्द पूछिए और बनाइए। सही बना रहे हो, कंटिन्यू करो, सही करो, सही कंटिन्यू करो खाली। क्या टाइम हो गया मैडम? एक कितने मिनट पड़े? 4 बजे में क्या? चलो ठीक है। ओके सर। ठीक है, बना लिया सभी ने? यस सर। तो पहले सबसे पहले हमने जेंडर डिसाइड कर लिया। यस सर। कॉल कर रही है, क्या बनेगा? आपने जो बताया सर सिंगुलर होता है तो क्या लगता है? हैज बीन। क्या लगता है? हैज बीन। तो शी के साथ क्या लगाओगे? हैज बीन। और दूसरी बात आपने जो बताई है सर, हैज बीन हो चाहे हैव बीन हो, वर्ब के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। मैं सुबह से अपनी माँ को क्या कर रही है? कॉल कर रही हूँ। क्या यहाँ माँ वर्ब है? नो सर। अपनी वर्ब है? नो सर। सुबह वर्ब है? नो सर। क्या वर्ब है? कॉल। क्या वर्ब है? कॉल। तो शी हैज बीन कॉल के साथ क्या लगाऊं? तो शी हैज बीन क्या हो जाएगा? कॉलिंग। वह अपनी माँ को कॉल कर रही है। यस सर। अपनी माँ को मतलब हर आएगा। यस
She has been calling her. कब से? अब बताओ, यहाँ मैं सिंस लगाऊं क्या फॉर लगाऊं? क्या लगेगा? तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि वो सुबह से कॉल कर रही है, मॉर्निंग से कर रही है। लेकिन मॉर्निंग में कब से कर रही है पता है क्या? डिसाइड नहीं कर पाए ना? क्या पता वो 6 बजे से कॉल कर रही हो, क्या पता 7 से करी हो, क्या पता 4 बजे से लगी हो, क्या पता आंख खोलते चाय पीने से पहले ही लगी हो। ठीक है, सही है, सही है, नो डाउट, समझ गए? मैं एक सेंटेंस और तू बना लोगे? ठीक है, अब देखते हैं आप एनर्जी का लेवल तो ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं। ये सेंटेंस भी आपने बहुत अच्छा बनाया था, नाइस। वे सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ हिंदी लिख दे रहा हूँ। इसको प्रिपरेशन बोलते हैं, और यहाँ इसको यहाँ प्रिपरेशन को तुम प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ तुम प्रिपरेशन को प्रिपेयरिंग लिखो। क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन ही तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING। क्या लगेगा? हाँ जी, ठीक है, लगाओ दिमाग, थोड़ी सी चीज को करो। इस बार सही है, पलक ने सही दिया भाई। बनाया सभी ने आपने? Where is my pen? Have you got? Yes. It is my favorite. That's why I got it. पर बना लीजिए, बना लिए? ठीक है, क्रॉस चेक करें। हाँ, अब ये बताइए पहले तुमने जेंडर डिसाइड करो, इसमें बारे किसमें बारे में बात करो? वे के बारे में? ये मतलब कौन? ठीक है, कौन है वे? मतलब दे है, वे दे है, ठीक है। दे के साथ क्या लगाओ? क्योंकि सर आपने तो बताया कि जो प्लूरल उनके साथ क्या लगेगा? और एक खास बात और बता दी सर आपने हमें, हमारे दिमाग में, कि हैव बीन हो, हैज बीन हो, कुछ भी हो, वर्ब के साथ क्या लगेगी? दे हैव बीन। जो क्या सोमवार वर्ब है क्या? परीक्षा वर्ब है क्या? क्या वर्ब है? सही है, तो इसको क्या लिखूंगा? दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब बताओ मुझे, सिंस आएगा क्या फोर आएगा? क्या आएगा? सिंस या फोर, क्या लिखो? क्यों? क्योंकि उसने मंडे डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड कर दिया? सही है? अब तो डाउट नहीं है? एक सेंटेंस और तुम बना लोगे? श्योर? बनाओ, फिर एक और बनाओ।
हम जनवरी से घर ढूंढ रहे हैं। हम जनवरी से घर ढूंढ रहे हैं। हम जनवरी से घर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पहले में डाउट था क्या? या फिर हम के बारे में पूछ रहे हो सीधा? क्या आएगा वो? यहाँ मतलब एक तो चीज़ होती है दुमी हुई चीज़ों को फाउंड किया जाता है, लेकिन जैसे घर वगैरह ढूंढना है उसको बोलते हैं लुकिंग। लुकिंग इस बार लुक के साथ आई है, यहाँ फाउंडिंग नहीं आएगा। सर्चिंग भी लगा लो। नहीं, कुछ तो सही। जनवरी कड़ी थोड़ी जी कमजोर जनवरी हो या ताकतवर जनवरी हो, या थोड़ी गरीब जनवरी या अमीर जनवरी। अब जनवरी में भी तुम्हें कोई अलग से स्पेसिफिक जनवरी के बारे में बताया क्या? कि गरीब जनवरी, अमीर जनवरी, कमजोर जनवरी, कोई मजबूत जनवरी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बना लिया तुमने? क्या बनाया बताना जरा। इधर वाले बताओ थोड़ा सा। We have been looking since January। क्या आएगा? सही है, क्योंकि since लगाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पूरा एग्जैक्टली बता दिया गया। सही है? एक सेंटेंस और बना लो, एक सेंटेंस। नो डाउट? बस जस्ट 1 सेकेंड, एक लास्ट सेंटेंस बना लो, ठीक है? उसके बाद में आपको 20 सेंटेंस घर से बना के ले आओगे? ठीक है। चलो इस वाले में बताना। मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल 1 साल से कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का इस्तेमाल 1 साल से कर रहा हूँ। अब बनाओ नंदिनी, अब बारी आपकी भी है। सुबह वाली से अलग कर दिया ना यहाँ। यस यस, मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल 1 साल से कर रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल 1 साल से कर रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो तुम इस चीज़ को अपने होमवर्क के लिए रख सकते हो। कर रहा हूँ, होमवर्क के लिए कंप्लीट है, तो मैं 2-3 बता रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए लिख लीजिए बस। बताओ, लिखिए। वे कल रात से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वे कल रात से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वे कल रात से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वे कल रात से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वे कल रात से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मैं 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैं 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ और हम 1 महीने से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। हम 1 महीने से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। एक महीने से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए, तो आज वाली क्लास आपको समझ में आ गई? यस सर। नो सर। हम कंटिन्यू करेंगे कल दोबारा, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।